अध्याय 34। ज़ोंबी कहाँ हैं? यह क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ क्या हुआ है? जेल के बाहर एक छोटी पहाड़ी पर खड़े होकर लुयू और झोई हैरान थे। ज़ोंबी कहाँ हैं? उन्होंने मिशन पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और आखिरकार प्रलय व्यापारी से धरती निर्मित बम खरीदे थे। वे जेल की कंटीली तार की बाड़ को उड़ाने और ज़ोंबी को बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। सब कुछ तैयार था, लेकिन ज़ोंबी कहाँ गए? पूरा जेल परिसर खाली था। आधे ज़ोंबी भी दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या यह हो सकता है? हालांकि लुयू के दिमाग में पहले से ही जवाब था, फिर भी वह पुष्टि के लिए झोई से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह हो सकता है कि किसी ने इस जेल क्षेत्र को साफ किया हो और खुद के लिए इस जेल पर कब्जा कर लिया हो? लुयू को लगा कि यह जवाब सच्चाई के सबसे करीब था। झोई ने कुछ नहीं कहा। वह पहाड़ी पर खड़ा था, उसकी आंखें सुन्न थीं और वह चुपचाप खड़ा था। लुयू ने झोई को कोहनी मारी। अरे आइए, जागो, जल्दी जागो। हूँ। झोई अपने होश में लौट आया, लेकिन उसके होठों पर एक कड़वा मुस्कान था। क्या आजकल के खिलाड़ी इतने मजबूत हो गए थे कि वे अकेले इतने सारे ज़ोंबी से निपट सकते थे? या फिर वह ही बहुत कमज़ोर था? उसे पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे झटके मिले थे। अब वह जेल मिशन जिसे वह लंबे समय से योजना बना रहा था, किसी और ने छीन लिया था। यह तो अपमान है। झोई को लगा जैसे उसे एक और झटका लगा है। वह अपने आप पर संदेह करने लगा कि क्या उसने नई सर्वर की ज़ोंबी प्रलय को कंपनी के नए लक्ष्य के रूप में चुनकर गलती की थी। बॉस, चिंता मत करो। भले ही किसी ने जेल चौक को साफ कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मिशन ट्रिगर हो गया है। लुयू ने देखा कि झोई ठीक नहीं दिख रहा है, तो उसे सांत्वना देने की कोशिश की। बिल्डिंग नंबर 3 भी बहुत खतरनाक है। चाहे वह खिलाड़ी कितना भी तेज क्यों न हो, वह जेल चौक और बिल्डिंग नंबर 3 दोनों को एक साथ साफ नहीं कर सकता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। झोई ने खुद को हौसला देने के लिए अपने गाल थपथपाए। उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। अब उसकी पूरी कंपनी इस खेल पर दांव लगा रही थी। असफलता का मतलब था कि सभी सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी और पारिवारिक व्यवसाय उसके हाथों नष्ट हो जाएगा। अभी हार मानने का समय नहीं था। झोई ने खुद को मजबूर किया कि वह फिर से हिम्मत जुटाए। चलो, बिल्डिंग नंबर 3 में चलते हैं और अंदर की जांच करते हैं। झोई बीच में ही रुक गया। उसने देखा कि बिल्डिंग नंबर 3 की दूसरी मंजिल की एक खिड़की अंदर से खुली थी। फिर अंदर से एक गोलमटोल सिर बाहर निकला। वह एक सर्वाइवर था। वह खिड़की से बोरियत में बाहर देख रहा था। उसके बाएं हाथ में एक ग्रिल किया हुआ मांस का टुकड़ा था और दाएं हाथ में बियर की बोतल। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा था। यह देखते ही झोई फिर से चुप हो गया। जो आत्मविश्वास उसने अभी अभी बनाया था, वह आधे से अधिक क्षण में ही टूट गया। लुयू भी लंबे समय तक कुछ नहीं बोल सका। अब वे यह पक्का कर सकते थे कि न केवल पूरा जेल चौक, बल्कि बिल्डिंग नंबर 3 भी पूरी तरह से किसी प्लेयर टीम द्वारा साफ कर दी गई थी। और वे लोग काफी आराम से जी रहे थे। हिम्मत करो, बॉस। फिर भी इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उन्होंने केवल बिल्डिंग नंबर 3 को साफ किया है। हमें अभी भी मौका है। क्या हो अगर उन्हें जेल अधिकारियों द्वारा छोड़ी गई डायरी न मिली हो? वह चीज इतनी अच्छी तरह छिपाई गई थी। बिल्डिंग नंबर 3 इतनी बड़ी है और दूसरी मंजिल पर इतने सारे कैबिनेट हैं। आम लोग तो बीच के तल तक जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, अभी भी उम्मीद थी। मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। झोई ने फिर से सिर उठाया और जैसे खुद को मनाने की कोशिश कर रहा हो, वैसे बुदबुदाया। चलो,
अंदर चलकर उन लोगों से बात करते हैं। दोनों पहाड़ी से नीचे उतरे और दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़े लियाओ बुफान को हाथ हिलाया। लियाओ बुफान ने उन दोनों को देखा, बियर की बोतल फेंकी और दूसरी मंजिल के प्लेटफॉर्म से कूद गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और 3 परतों वाली कंटीली तारों के पार से पूछा, अरे तुम दोनों यहाँ इतने समय से क्या देख रहे हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो? झोही ने अपनी भावनाओं को संयत किया और खुद को लियाओ बुफान से उचित दूरी पर रखा। नमस्कार, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं सॉरिंग गेमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था और आपके बॉस से सहयोग की बात करना चाहता हूँ। क्या आपका बॉस अभी अंदर है? अपने दिल में झोही ने मान लिया था कि सामने वाला एक गेमिंग कंपनी या खिलाड़ी गिल्ड टीम है। लियाओ बुफान ने हैरानी से भौहें सिकोड़ ली। अरे बॉस, तुम फैंग हेंग से मिलने आए हो? फैंग हेंग? यह नाम सुनते ही झो यी और लू यू चौंक गए। वाह, वही देवता? यह तो वही है। उसने पूरा जेल साफ कर दिया। लेकिन फिर सोचने पर यह सही लगा। उसके अलावा और कौन पूरा जेल चौक और बिल्डिंग नंबर 3 के ज़ोंबी साफ कर सकता था? झो यी के दिल में कड़वाहट थी। इतनी देर बाद भी वह वहीं निकला। लू यू को एक विचार आया और उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, हम सभी फैंग हेंग के दोस्त हैं। मैंने उसे पहले फ्रेंड लिस्ट में जोड़ा था। मेरा नाम लू यू है। लियाओ बुफान ने आंखें घुमाई और अपना सर्वाइवल रेडियो चालू किया, फैंग हेंग को आपातकालीन संदेश भेजने के लिए। संयोग से फैंग हेंग अभी भी जेल में ही था। लियाओ बुफान, फैंग हेंग, कोई कह रहा है कि वे किसी कंपनी से हैं और वे तुम्हारे साथ काम करने आए हैं। उनमें से एक ने कहा कि वह तुम्हारा दोस्त है, लू यू। फैंग हेंग, ऐसा व्यक्ति है। उन्हें चौकी केबिन में ले जाओ, मैं वहीं आ रहा हूं। फैंग हेंग की पुष्टि प्राप्त करने के बाद लियाओ बुफान ने लू यू और झो यी की ओर सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पीछे केबिन तक आओ, लियाओ बुफान ने कहा और अपने बैग से पिस्तौल निकाली और केबिन की ओर इशारा किया। चलो, एक बात साफ कर लेते हैं, कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। जैसे ही लियाओ बुफान ने पिस्तौल निकाली, झो यी का दिल उछल पड़ा। बंदूक। उसने लू यू की ओर देखा। यह तो पिस्तौल थी। मिशन के विवरण में कहा गया था कि जेल के छिपे हुए मिशन के पहले चरण को पूरा करने पर इनाम के रूप में पिस्तौल मिलेगी। लू यू ने झो यी की नजर नहीं देखी और आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास पहले से पिस्तौल है? है, बुरा नहीं है ना? यह मुझे जेल में मिला। यह सुनकर झो यी का चेहरा पीला पड़ गया और वह कुछ भी कहने में असमर्थ था। सब खत्म हो गया। जेल गार्ड की डायरी जरूर उन्हें मिल गई होगी। और तो और, उन्होंने मिशन का पहला चरण पूरा कर लिया था और वह सुरक्षित स्थान भी खोज लिया था जिसे जेल गार्ड ने छोड़ा था। पिछले कुछ दिनों की सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। लू यू की मुस्कान बेहद अजीब हो गई। तो तुम लोग कमाल के हो। है ना? उन दोनों के चेहरे पर चौंकने वाले भाव देखकर लियाओ बुफान को काफी अच्छा महसूस हुआ। इन 2 दिनों में उसे भी फैंग हेंग से बहुत झटके लगे थे। उसे अपनी हताशा निकालने और मन को शांत करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। ये दोनों सही उम्मीदवार थे। लियाओ बुफान ने अपने बारे में डींगे हाँकनी जारी रखी। अरे भाई, तुम लोग नहीं जानते कि यह जेल इतना साधारण नहीं है। इसके अंदर एक तहखाना है। यह सुनते ही लू यू और झो यी दोनों के चेहरे बदल गए। तहखाना। मिशन के दूसरे चरण का तहखाना बेहद कठिन था। तहखाने के अंदर एक लंबा रास्ता था जिससे होकर गुजरना पड़ता था। क्या यह हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि उसने पहले ही मिशन के दूसरे चरण पर काम शुरू कर दिया है?